आज हम लोग म्यूजिक का वन लाइनर सीरीज़ का वीडियो नंबर 11 कर रहे हैं। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, रामकीरी क्या है। पूछा गया है रामकीरी क्या है, तो ये हनुमान मठ के हिंडोल राग की रागनी है जिसको रामकीरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं श्रुति का नाम क्या है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है बीपीएससी टीआरई में, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। तो 11वीं श्रुति का नाम क्या है, तो प्रसारणी हो जाता है 11वीं श्रुति का नाम। नेक्स्ट है 20वीं श्रुति का नाम क्या है, तो 20वीं श्रुति का नाम हो जाता है रम्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है सरसग्राम का मध्यम किस श्रुति पर था, तो सरसग्राम का मध्यम था 13वीं श्रुति पर जिसको मार्जनी कहते हैं। मध्यम ग्राम का मध्यम किस श्रुति पे था, तो ये 13वीं श्रुति पर ही था जिसको मार्जनी कहते हैं। फिर है सरसग्राम का पंचम किस श्रुति पर था, तो ये 17वीं श्रुति जिसको अलापनी कहते हैं, इसका हो जाएगा अलापनी। फिर हो जाएगा मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पे था, तो ये 16वीं श्रुति पे संदीपनी पे था। फिर है मध्यम ग्राम का गांधार किस श्रुति पे था, तो मध्यम ग्राम का गांधार हो जाएगा 9वीं श्रुति पर जिसको क्रोधा कहते हैं। क्रोधा हो जाएगा इसका आंसर 9वीं श्रुति। फिर है मध्यम ग्राम का धैवत किस श्रुति पर था, तो मध्यम ग्राम का धैवत जो था ये 20वीं श्रुति पे जिसको रम्या कहते हैं, इस पे हो जाएगा। नेक्स्ट है सरसग्राम की चौथी मूर्छना। सरसग्राम की चौथी मूर्छना किस आधुनिक ठाट के समान है, तो ये आसावरी ठाट के समान है, ठीक है। किसके समान है, आसावरी ठाट के समान है। फिर है सरसग्राम की छठी मूर्छना किस आधुनिक ठाट के समान है, तो ये कल्याण ठाट के समान है। सरसग्राम की छठवीं मूर्छना जो है ये है आपको आधुनिक कल्याण ठाट के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, तो इसमें पूछा गया है सरसग्राम की दूसरी श्रुति दूसरी मूर्छना है। सरसग्राम की दूसरी मूर्छना किस आधुनिक ठाट के समान है, तो विलावल ठाट के समान है, ठीक है। विलावल ठाट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सरसग्राम की पांचवी मूर्छना किस आधुनिक ठाट के समान है, तो ये खमास ठाट के समान है। सरसग्राम की पांचवी मूर्छना जो है ये है आपको आधुनिक खमास ठाट के समान। सरसग्राम की सातवीं मूर्छना किस आधुनिक ठाट के समान है, तो ये भैरवी के समान है सातवीं मूर्छना। संगीत रत्नाकर के अनुसार नाद की उत्पत्ति किससे मानी गई है, तो नकार तथा दकार के संयोग से मानी गई है नाद की उत्पत्ति। नकार मतलब प्राण वायु और दकार मतलब अग्नि। इसका मतलब हो गया, नकार का मतलब क्या हो गया, प्राण या वायु, और दकार मतलब हो गया अग्नि। फिर है दीप्ता जाति की श्रुति कौन से रस प्रधान होता है। दीप्ता जाति की श्रुति में कौन सा रस प्रधान होता है, तो वीर या अद्भुत रस प्रधान होता है। फिर है आयता जाति की श्रुति में कौन सा रस प्रधान होता है, तो ये श्रृंगार रस प्रधान होता है और हास्य रस प्रधान होता है। आयता जाति की श्रुति में श्रृंगार और हास्य रस प्रधान होता है। करुणा जाति की श्रुति में होता है कौन सा रस प्रधान, तो करुण और रौद्र रस प्रधान होता है करुणा जाति की श्रुति में। मृदु जाति की श्रुति में कौन सा रस प्रधान होता है, तो हास्य और वात्सल्य रस प्रधान होता है मृदु जाति की श्रुति में। मध्या जाति की श्रुति में कौन सा रस प्रधान होता है, तो शांत रस प्रधान होता है मध्या जाति की श्रुति में। फिर है विश्वासु के अनुसार श्रुति कितने प्रकार की होती है, तो विश्वासु के अनुसार श्रुति जो होती है 2 प्रकार की होती है, स्वर श्रुति और अंतर श्रुति, ठीक है। स्वर श्रुति और अंतर श्रुति हो जाएगा। विश्वासु के अनुसार श्रुति 2 प्रकार के हो गए, स्वर श्रुति और अंतर श्रुति। कैलाश चंद्र देव ने सारना किस वाद्य पर की है, तो श्रुति दर्पण पे किए हैं, उन्हीं के द्वारा आविष्कार वाद्य है। कैलाश चंद्र देव के द्वारा ही आविष्कार किया गया है श्रुति दर्पण का। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति को किस अंतर के समान माना है, तो गौ अंतर के समान माना है।
आचार्य बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति को गौ अंतर के समान माना है। श्रीकंठ ने कुल कितने स्वर माने हैं? 14 स्वर माने हैं, 7 शुद्ध और 7 कोमल। अश्वक्रांता मूर्छना किस स्वर से आरंभ होती है? तो गांधार से आरंभ होती है अश्वक्रांता, और ये देवता अश्विनी है इसके, ठीक है। फिर है 12 मासा में कितने माह का वर्णन होता है? तो 12 महीने का ही वर्णन होता है। नेक्स्ट है हमारा, होली के समय पर बिहार में क्या गाया जाता है? तो होली गाया जाता है, फगवा गाया जाता है, जोगीरा गाया जाता है, ठीक है। होली के समय में बिहार में होली गाया जाता है, फगवा गाया जाता है और जोगीरा गाया जाता है। फिर है बिहार के किस क्षेत्र में विद्यापति के गीत गाने की परंपरा है? तो मिथिला क्षेत्र जो है बिहार का, वहाँ पे विद्यापति के गीत गाने की परंपरा है। विद्यापति के गीतों को किस नाम से जाना जाता है? तो अर्धशास्त्रीय के नाम से जाना जाता है, नचारी के नाम से जाना जाता है। फिर है बिहार में शिशु के जन्म पर किन गीतों को गाया जाता है? तो 16 गीत, खिलौना गीत और बधावा गीत गाया जाता है बिहार में शिशु के जन्म पर। फिर है बिहार में झूमर कब गाया जाता है? तो विवाह के उत्सव पर गाया जाता है झूमर, ठीक है। फिर है बिहार में समदाउन कब गाया जाता है? तो ये बेटी की विदाई पे गाया जाता है समदाउन। फिर है बिहार में चरवाहे किन गीतों को गाते हैं? तो चरवाहे जो हैं बिरहा गीत गाते हैं बिहार में, ठीक है। चरवाहे कौन गीत गाते हैं? बिरहा गीत गाते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, आल्हा में किस रस की प्रधानता है? तो वीर रस की प्रधानता है आल्हा में। फिर है बटोहिया गीत किस रस में गाया जाता है? तो बटोहिया गीत गाया जाता है आपको देश प्रेम के लिए, ठीक है। फिर है कजरी किस लय एवं ताल में गाई जाती है? तो कजरी गाई जाती है ठुमरी शैली में, कहरवा व दादरा ताल में गाई जाती है। शैली हो जाएगा ठुमरी शैली, और कहरवा व दादरा ताल में गाई जाती है कजरी। मिथिला क्षेत्र में कजरी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो मलार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हो जाएगा क्या? मलार है, ठीक है, ये मलार हो जाएगा। मिथिला क्षेत्र में कजरी को किस नाम से जाना जाता है? तो मलार के नाम से जाना जाता है। फिर वर्षा काल में बिहार में किन गीतों का प्रचलन होता है? तो वर्षा काल में होता है बिहार में हिंडोला, सावन, झूला और कजरी, ठीक है। ये सब हो जाएगा बिहार का गीत है वर्षा काल का। फिर हमारा चैती गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? तो करुण रस और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है चैती गीतों में। फिर है बिहार में मुंडन के समय में किस गीत को गाया जाता है? तो मुंडन के समय में गाया जाता है आपको खिलौना गीत, ठीक है। कौन सा गीत हो जाएगा? मुंडन के समय में हो जाएगा आपको खिलौना गीत, खिलौना। फिर है भोजपुर एवं मगध क्षेत्र में बालक के जन्म पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पवरिया नृत्य किया जाता है, ठीक है। पवरिया नृत्य किया जाता है भोजपुर एवं मगध में। फिर है लगनी जात साड़ी किस समय गाए जाते हैं? तो चक्की पर आटा पीसते समय गाया जाता है लगनी या फिर जात साड़ी, जाता पिसाई के टाइम में गाया जाता है। फिर है छत ढापते समय में बिहार में कौन सा गीत गाया जाता है? तो थपाई गीत गाया जाता है, ठीक है। छत ढापते समय में छत जो ढाला जाता है घर बनने पर, तो उस समय में गाया जाता है थपाई गीत। छप्पर छापते समय बिहार में कौन सा गीत गाए जाते हैं? तो छवाई गीत गाए जाते हैं, ठीक है। बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गाए जाते हैं? तो रोपनी गीत या फिर चाचर गीत गाए जाते हैं। बिहार में उबटन लगाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो अपटोनी गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? अपटोनी
गीत गाया जाता है। फिर है हम लोग का गोसाउनी गीत, नचारी, महेशवाणी, कीर्तन, विष्णुपद, पराती। उसके बाद क्या है, पराती के बाद है आपको साँझ, गंगा के गीत, शीतला गीत, देवी के गीत आदि किस प्रकार के भक्ति गीतों में आते हैं? तो ये सगुन गीत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सगुन गीत हो जाएंगे ये सब। फिर है नायका बंजारा, किस प्रकार का गीत है? तो वीर रस का गीत है। नायका बंजारा वीर रस का गीत है। फिर है मीरायन गीत, किस विधा का गीत है? तो ये भी वीर रस का गीत है, मीरायन गीत। नेक्स्ट है राजा हरिचंद, लोरिकायन, दीना भदरी गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? तो वीर रस की प्रधानता होती है। राजा हरिचंद, लोरिकायन, दीना भदरी गीतों में वीर रस की प्रधानता होती है। फिर है चुनाचर, छतरी, चौहान, बीजमेल गीतों को किस रस की प्रधानता होती है? तो वीर रस की ही प्रधानता होती है। चुनाचार, छतरी, चौहान, बीजमेल गीतों में वीर रस की ही प्रधानता होती है। धुंधली घटमा, विजयमल, सहलेश, राजा विक्रमादित्य आदि गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? तो वीर रस की ही प्रधानता रहती है। हिरणी बिरनी, कुंवर ब्रजहार, अमर सिंह बढ़िया गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? तो वीर रस की ही प्रधानता होती है। फिर है आपको लोरिकायन गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? तो वीर रस हो जाएगा। लोरिकायन किस जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है? तो अहिर जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है लोरिकायन गीत। ठीक है, लोरिकायन गाया जाता है अहिर जाति के लोगों के द्वारा। सलहेश किस विधा का गीत है? सलहेश जो है ये गाथा गीत है। ठीक है, गाथा गीत हो जाएगा सलहेश। राजा विजयमल की वीरता के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं? तो विजयमल गीत गाए जाते हैं। राजा विजयमल की वीरता के लिए विजयमल गीत गाए जाते हैं। फिर है दीना भदरी, किस प्रकार के लोकगीत हैं? दो भाइयों की वीर गाथा का गीत है दीना भदरी। ठीक है, नचारी गीतों में किस ईश्वर की उपासना की जाती है? तो नचारी गीतों में भगवान शिव की उपासना की जाती है नचारी गीतों में। लगनी राग के गीतों की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो लगनी राग के गीतों की रचना किए थे महाकवि विद्यापति। लगनी राग किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं लगनी राग। फिर है फाग गीतों की रचना कथित तौर पर किसके द्वारा मानी जाती है? तो नवल किशोर सिंह के तौर पे जानी जाती है फाग गीतों की रचना। ठीक है, आज की वीडियो के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर देखने को मिलेगा जल्दी से जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।